नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत विश्वगुरु है, बुद्ध की धरती है, नानक की धरती है। भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। भारत में अतीत के नाम पर भी बहुत अच्छा है, व्यवस्था के नाम पर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में पता नहीं क्या खराबी है कि लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हैं। लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन देश की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। आज हम बात करेंगे कि भारत की नागरिकता लोग क्यों छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सारी दुनिया में लोग देशों की नागरिकता छोड़ते हैं, तो हम इसका भी सवाल ढूंढेंगे कि क्या सचमुच भारत से लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं या ये आम चलन है। इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों को देखेंगे, दूसरे देशों से तुलना करेंगे कुछ चीज़ों की और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें खुद में क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखिए, खबरें हमारे पास बहुत सारी आती रहती हैं। कभी खबर आती है कि भारत के जो सुपर रिच हैं वो उस देश को छोड़कर जा रहे हैं। कभी खबर आती है कि भारत के आम नागरिक छोड़कर जा रहे हैं। आज जो ताज़ा खबर है वो यह है कि 70,000 भारतीय देश छोड़कर जा चुके हैं। 70,000। अब आप कहेंगे इतने करोड़ों की आबादी में 70,000 क्या मायने रखता है, लेकिन देश छोड़ने की क्षमता हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। वो हमारे देश के करोड़ों लोगों में से 5% लोगों के पास भी वो आर्थिक क्षमता और दूसरी चीज़ें नहीं है जिसके कारण वो देश छोड़ के जा सकें। मतलब देश के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इस देश के नागरिक देश छोड़कर जाने में सक्षम हों। ये भी तथ्य दिमाग में रखना चाहिए। वैसे अभी ये जो आंकड़ा आया, इससे पहले एक आंकड़ा हमारे पास आया था, वो ये था कि 2023 में करीब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, वो 6,000 लोग 2023 में देश छोड़ गए थे। और जबकि 2022 में भी 7,500 का ये आंकड़ा था। अब 2023 तो अभी आधा निकला है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। एक कंपनी है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन 2023, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय देश इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको दूसरे देश कई लिहाज से बेहतर लग रहे हैं। अब हम आएंगे इस पे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये जो आम लोग 70,000 छोड़ के गए हैं, जो आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। उसका पैटर्न ये दिख रहा है कि उसमें 40.45% लोग किस राज्य के नागरिक हैं, सोचिए, गोवा के लोग हैं। 40% गोवा के लोग हैं जो देश छोड़कर चले गए, जिन्होंने देश की नागरिकता छोड़ दी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आप कह सकते हैं गोवा की क्या व्यवस्था खराब है, क्या गोवा में, दरअसल इसके पीछे एक कारण ये है कि गोवा का विदेशियों से बहुत ज़्यादा संपर्क है और गोवा के लोग तुलना कर पाते हैं कि वहाँ का जीवन कैसा है और यहाँ का जीवन कैसा है। और दूसरा, जब बहुत सारे विदेशी आपके राज्य में आते हैं और आपसे रोज़मर्रा में मिलते हैं, तो आपको कहीं से अगर जाना हो, नागरिकता लेनी हो, तो मदद भी मिल जाती है। ये एक वजह है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे पंजाब आता है, जहां से 13.79 यानी करीब करीब 14% लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। हम बहुत लंबे समय से जानते हैं कि पंजाब में एक रुझान है देश छोड़कर जाने का और बहुत सारे लोग यहां से जाते हैं। अब हम अमीरों वाले मसले पे दोबारा से आते हैं कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनको नागरिकता देने के लिए दुनिया के देश ललचाए रहते हैं, बहुत सारे देश की, आ जाओ भैया हमारे यहाँ पे, वो क्यों जाते हैं। अगर आप टैक्स की बात करें कि कितना टैक्स लगता है लोगों के ऊपर, तो भारत के ऊपर जो इंडिविजुअल टैक्स है, जिसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं कि भाई मिडिल क्लास मरा जा रहा है, इनकम भी बहुत कम है यहाँ पे, ये फैक्टर दिमाग में रख के चलिएगा, वरना टैक्स बढ़वा देंगे आप। वो कनाडा में 54% है, अमेरिका में 51.6% है, फ्रांस में 49% है, इटली में 45% है, साउथ अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी में 45% है, यूके में 40% है, टर्की में
40% है, अर्जेंटीना में 35%, मैक्सिको में और इंडोनेशिया में भी 35% है, जबकि भारत में अधिकतम टैक्स जो इंडिविजुअल टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो 30% है। कभी हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता था और ज़्यादा टैक्सेशन के नाम पर इसको कम करवा लिया गया, वरना इंदिरा गांधी के ज़माने में जो अमीर लोग होते थे उनको कभी कभी 90% तक इनकम टैक्स देना पड़ता था। भाई तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तुम देश के लिए दो ना। अब ये 30% की लिमिट नीचे आ गई तो हर आदमी उसमें ना पड़ा है। जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर गई नहीं, वो सीधे 30% के लपेटे में आ जाता है। तो आप इसको अगर समझें तो उसके साथ साथ अगर आप बाकी यूरोपियन यूनियन में, रशिया में, सऊदी अरेबिया में कम है, लेकिन इसकी तुलना आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अमीरों के देश छोड़ने की बात करेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात छोड़ने की बात करेंगे, तो वो लोग तो इनकम टैक्स देते ही नहीं है। भाई उनको तो अगर हवाई जहाज में जाना है तो कंपनी के खर्चे पे जाएंगे, कार खरीदनी है कंपनी के खर्चे पे खरीदी जाती है, सब कुछ कंपनी खरीदती है, सारी सुविधाएं कंपनी से लेते हैं। तो क्या होता है उस केस में, आपकी इनकम जो है ना उस पे टैक्स देने का मतलब ही नहीं बनता ना आपका। बात ये है, तो आपका खर्चा कहां से हो रहा है? कॉरपोरेट से हो रहा है। तो ऐसे लोग अगर इनकम अपनी कम भी रख लें और बाकी सब सुविधाओं के नाम पे कंपनी से बटोर लें तो कौन रोक रहा है? अब आप सरकारी अधिकारी तो है नहीं कि आपने कंपनी से बड़ी वाली कार ले ली और बीवी बच्चों को लेकर घुमा रहे हैं तो कोई फोटो खींच लेगा, कहेगा साहब सरकारी वाहन का दुरुपयोग हो रहा है। आप तो अंबानी हैं, आप प्राइवेट जेट भी कंपनी का जो होगा कंपनी के जेट में चलेंगे। आप अडानी हैं, खुद ही नहीं चलेंगे, अपने दोस्तों को भी अपने जेट में घुमाएंगे, अपने विमान में घुमाएंगे। तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये कंपनी के जेट का दुरुपयोग हो रहा है, भाई आपने मोदी जी को क्यों घुमा दिया। सीधी सी बात है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि भैया इंडिविजुअल टैक्स जितना भी रहे कोई बात नहीं, वो तो कर्मचारी देते हैं, हम तो देते नहीं है, हमारा तो कॉर्पोरेट टैक्स कम रखो। तो जिस ऑर्डर में मैं पढ़ रहा था कि जिन जिन देशों के इंडिविजुअल टैक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कम है, मतलब वहाँ पे आम आदमी की कमर तोड़े रहते हैं और सरकारें जो कॉर्पोरेट कंपनियां उन पे, देखिए अमेरिका में 54% है इंडिविजुअल टैक्स, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 15% है। अमेरिका में 21% है, फ्रांस में 25% है, इटली में 24% है, साउथ अफ्रीका में 27% है, चीन में 25% है, ऑस्ट्रेलिया में 25% है, साउथ कोरिया में 24% है, जापान में 23% है और यूके में 25% है, टर्की में 20% है, अर्जेंटीना में 35% है, लेकिन भारत में 30%। भारत दुनिया के उन अनोखे देशों में से है जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स बराबर है। भारत में मेरे ख्याल से इन्होंने कम कर दिया है कॉर्पोरेट टैक्स और 20 कर दिया। तो क्या ये जो उद्योगपति होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, इनको ये लगता है कि भैया इतना टैक्स मेरी कंपनी पे लग रहा है, मैं इस कंपनी को अगर यूएई में रजिस्टर करा लूँ। कई लोग अमेरिका में कंपनी LLP रजिस्टर कराते हैं। अमेरिका में लोकल वो कारोबार नहीं कर रहे होते तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो बिलिंग करते हैं वो दुबई से। दुबई की सरकार जो यहाँ की यूएई की सरकार है, ये उनको आराम से एकदम नागरिकता भी दे देती है। तो आप क्या करो, दफ्तर खोलो दुबई में और अमेरिका में कंपनी कराओ रजिस्टर, LLP जैसे हमारे प्राइवेट लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करा लो, बिलिंग करो दुबई से, तो दुबई में टैक्स कम है। आप अमेरिका की कंपनी है, दुबई से बिलिंग कर रहे हैं, नाम है आप अमेरिका की कंपनी है, लेकिन आप बेचेंगे कुछ भी अमेरिका से नहीं, सैलरी भी देंगे तो दुबई में देंगे, तो आप सारा टैक्स बचा लेते। तो इस तरह से जो टैक्स बचाने का क्रम है उसमें ये लोग सब लोग जा रहे हैं। अब हम देखते हैं किस देश से ज़्यादा लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग चीन में नागरिकता छोड़ रहे हैं, 2020 में 10,800 ने और 2023 में 13,500 ने। ये अमीरों की बात हो रही है, नागरिकता छोड़ी है। दूसरा नंबर भारत का है, यानी हमारी जो प्रतिष्ठा है वो चीन के समान है। भारत में 7500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अमीर लोग, 7500 बड़े बड़े उद्योगपति छोड़ गए थे 22 में, और 6500 जो है वो अभी तक 23 में छोड़ चुके हैं। यूके का नंबर तीसरा है, रशिया का चौथा है, ब्राज़ील का पांचवा है, हांगकांग का छठा है, साउथ कोरिया का सातवां है और मैक्सिको का आठवां है। ये है सारी की सारी पिक्चर। अब मसला ये है कि किस देश में ज़्यादा लोग बाहर से आ रहे हैं। तो बाहर से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, 5200 लोग आए उनके पास।
और 3800 आए 22 में। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो टैक्स वाली जब आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो सीन है, जो मैंने अभी आपको डाटा बताया था, वो सिर्फ 25% है। तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, वहाँ से लोग छोड़ रहे हैं इस मामले में वो तीसरे नंबर पे, लेकिन लोग आ रहे हैं इसके लिए वो टॉप पे है। 5200 लोग इस साल आए अभी तक, इससे पहले 3800 लोग आए थे। इसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात में भी दूसरे नंबर पे वो आ रहा है, वहाँ पे भी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। 5000 के करीब लोगों ने नागरिकता पिछले साल ली थी और 4500 इस साल। सिंगापुर तीसरा नंबर है, अमेरिका चौथा नंबर है, 5वें नंबर पे स्विट्जरलैंड है, 6ठे नंबर पे कनाडा है, ग्रीस है और फ्रांस है। यानी इन देशों में दूसरे देशों से लोग दबादब आ रहे हैं। और इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और भारत के लोग क्यों जा रहे हैं, अमीर लोग। यानी भारत का एक तो टैक्सेशन सिस्टम फॉल्टी है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले मुद्दे हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं अभी इस पे नहीं आऊँगा कितना पैसा खर्च के कहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है। $8 लाख हो तो आप अमेरिका की नागरिकता आपको मिल जाती है, ये सच है। तो अब जो है मसला ये है कि और कौन सा कारण है। भारत में कानून की स्थिति ऐसी है कि आप भ्रष्टाचार से बचे बगैर ना तो यहाँ कारोबार कर सकते हैं, ना यहाँ जीवन की कोई गतिविधि चला सकते हैं। पहली चीज़, बच्चों की शिक्षा अगर आपको लेनी हो तो भारत में दूसरे इन देशों के मुकाबले स्थिति बहुत ख़राब है और बहुत अधिक धन बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करना पड़ता है। उसके बावजूद बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए आपको विदेशों में पढ़ाना पड़ता है। तीसरा, सेहत की स्थिति। सेहत भारत में सस्ती है, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली इलाज की सुविधाएं भारत में बहुत खराब हैं। एक प्रसिद्ध कवि हैं भारत के, कुमार विश्वास, वो बता रहे थे कि मैं लाखों रुपए जमा करता हूं, उसके बावजूद मुझे अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड खुद रखने पड़ते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तो अपने गार्ड को तनख्वाह देकर अपने अलग से सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं। इसी तरह से वो बता रहे थे कि मुझे अपने लिए बच्चे की एजुकेशन के लिए खुद ही खर्चा करना पड़ता है, मुझे अपनी हेल्थ के लिए भी खुद ही खर्चा करना पड़ता है। तो इतना पैसा सरकार इंडिविजुअल टैक्स भारत में ले रही है तो हमको क्या दे रही है। जर्मनी में टैक्स सबसे ज़्यादा है, करीब अगर आप कुंवारे हैं तो शायद 80% है, 70% है। आपकी शादी हो जाती है तो और कम हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो और कम हो जाता है। लेकिन जर्मनी आपको सब कुछ देता है, अच्छा घर, अच्छा वेतन, 4 दिन का वीक, 3 दिन आपकी मैंडेटरी वीकेंड है, छुट्टी के दिन कोई आपको फ़ोन नहीं कर सकता, सेहत और स्वास्थ्य दोनों फ्री, रिटायरमेंट प्लान बहुत सारे, डेमोक्रेटिक सिचुएशन बहुत बढ़िया, आप आराम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और करप्शन ना के बराबर। लोगों को क्या दिक्कत है, हम जो पैसा लगाते हैं फिर 30% पैसे में आपको करना क्या है। उस पैसे में जो बचा आपके पास, उस पैसे में आपको जो वीकेंड के 3 दिन होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें आप परिवार के साथ आउटिंग करिए, खाइए पीजिए, रेस्टोरेंट में पड़े रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पीजिए, आ जाइए, फिर 4 दिन नौकरी करिए। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है वहाँ की सरकार। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे करके अब दुनिया का एक्सपोजर लोगों को हो रहा है, इंटरनेट के कारण पता लग रहा है। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस देश में, हमारे भारत में कम परिलब्धियां होती हैं, एफर्ट अधिक करने पड़ते हैं। हमारे लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, काम ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, ये सब जानते हैं। हमारे प्रोफेशनल्स बड़े अच्छे होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा मसला थोड़ा थोड़ा आप समझे होंगे कि लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और सरकार भी ये समझे तो अच्छा है, इस देश को रहने लायक जगह बना दो भाई। एक तो ये था ही, ऊपर से आपने असुरक्षा बहुत बड़ी खड़ी कर दी है, सड़कों पे सरेआम क्राइम हो रहे हैं। कल मैंने बताया था जाति के, आप सड़क पे जा रहे हो, को पता ही नहीं है, इसलिए आपको आदमी पकड़ के पीट देगा कि आपका धर्म क्या है। आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई अचानक 20 लोगों की भीड़ आपको घेर लेगी सिर्फ इस आधार पर कि आपका धर्म क्या है। अचानक कुछ लोग आपको घेर के कहने लगेंगे आप ये नहीं, ये नारा लगाइए।
आप सोचिए ना, इतने इनसिक्योर एनवायरनमेंट में लोग क्यों रहेंगे? लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मेरे क्लोज सर्कल में बहुत सारे लोग जा चुके हैं, अलग अलग देशों की नागरिकता ले चुके हैं, और वो जो काम यहाँ कर रहे थे वो काम वहाँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को इस वीडियो में देशद्रोह दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम अपने घर में अपने घर के हालात का विश्लेषण करके अपने घर को बेहतर बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोह नहीं है, देश प्रेम है। नमस्कार, जय हिंद।